दोस्तों, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि हर गांव को स्वच्छ रखें ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। लेकिन ग्राम सभा टेकुआटार में मैं मौजूद हूं, जो रामकोला ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। और पिछले कई दिनों से यहाँ के स्थानीय लोग हमको फोन करके बता रहे थे कि भाई साहब, यहाँ का एक नाला जो है वो खराब हो चुका है और उसका पानी जो है वो सड़क पर बह रहा है, जिससे जल जमाव हो रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार नाला की तस्वीर आप दिखाइए। ये देखिए कि यहाँ पर सड़क के बीच नेशनल हाईवे के जस्ट किनारे यहाँ पर कितना पानी जमा इकट्ठा हुआ है और ये यहाँ पे इतना बदबू आ रहा है कि यहाँ पर खड़ा होना बड़ा दुश्वार है। अगल बगल में लोगों की दुकान है और यहाँ पर स्थानीय लोगों का घर भी है। मैं एक एक कर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि नाला कब से खराब है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। अच्छा, कब से ये नाला खराब है? लगभग 2 साल से खराब हुई है। अभी तक कोई सफाई कर्मचारी या ग्राम प्रधान या कोई जनप्रतिनिधि? 2-3 बार हम इसको साफ कराए हैं मगर साफ नहीं हो पा रहा है, वहाँ से नाला जाम है। हाँ। और बाइक ना कोई प्रधान आ रहा है ना और कोई आ रहा है। नाला कैसे जाम हुआ है? नाला धंस गया है यहाँ पे। हाँ, जो प्रधान बनवाए थे नाला, तो नाला यहाँ पे धंस गया है। कितने साल पहले ये नाला बना? लगभग 4-5 साल पहले बना है। 4-5 साल पहले बना? 4-5 साल अभी पहले। तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुई? कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। नाला धंसने के बावजूद भी? धंसने के बावजूद भी कोई ये जानकारी ग्राम प्रधान को है? सबको जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ पे सफाई नहीं हो रहा है? कोई नहीं। हम 2-3 बार सफाई कर्मी बुलाए हैं और अपने पैसे से भी सफाई कराए हैं मगर सफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मान लीजिए नाला धंसा हुआ है। ये जब नाला रिपेयरिंग होगा तब जाके यहाँ पे सुधार होगा इसका। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये जो कबाड़ फेंका हुआ है, ये कैसे कौन कबाड़ फेंकता है यहाँ पे? ये अगल बगल के लोग ही फेंकते हैं। हाँ। अगल बगल के लोग ही अगल बगल लोग ही फेंकते हैं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं पानी लगने से? पानी लगने से बदबू और सारे लोगों को परेशानी होती है। अगल बगल के जितने लोग रहते हैं बीमार पड़ते हैं, मच्छर पैदावार होता है। स्कूलिया बच्चे भी जाते हैं तो उन लोगों के ऊपर छींटा पड़ता है पानी के लिए। बहुत सारी समस्या है। एक्सीडेंट का भी खतरा यहाँ पे बना रहता है। ये जो पानी लगा हुआ है इसकी वजह से एक्सीडेंट का भी खतरा लगा रहता है यहाँ पे। और आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं, देख रहे हैं कितना इसमें कीड़े मकोड़े हो गए हैं। अच्छा, जब यहाँ पे कूड़ा उड़ा कोई फेंकता है तो आप लोग मना नहीं करते? क्योंकि जमीन है विवादित, कोई मना करेगा नहीं। हाँ, नहीं, जमीन से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे चलते सड़क के किनारे लोग अगल बगल रह रहे हैं तो ये तो सरकार भी कह रही है कि यहाँ पर ये जमीन दूसरे की है, जमीन विवादित है। उस पर दूसरा कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा? नहीं, कूड़ा फेंकने के लिए तो ऑब्जेक्शन तो हो सकता है कि खुले में कूड़ा नहीं फेंके। अब रात में कोई आता है और फेंक के चला जाता है। यानी सफाई कर्मचारी यहाँ पे मन से काम नहीं? कोई नहीं। जो प्रधान एकदम भ्रष्ट काम प्रधान है यहाँ का। क्या दिक्कत होती है भाई साहब? यहाँ पे कूड़ा उड़ा फेंक देते हैं। कई बारी आते हैं तो आप 10 एक बार आम तोल के उनको कराए थे सफाई, वहाँ से गांव से मजदूर आके। उसके बाद काफी लगा रहा, 4 घंटे तक काम किया, नहीं हो पाया, कर हमसे नहीं पाया, छोड़ छाड़ के चला गया। उसको पैसे से दिया हटाया। उसके बाद यहाँ पर शिकायत भी किए थे अतुल जी फोन करके। तो उसके बाद सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? नहीं आया, प्रधान भी नजर नहीं डालते? नहीं, वो नहीं डालते। कई बार शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी नहीं कोई हल निकला इसका। ये टेकुआटार का कौन सा चौराहा है? टेकुआटार चौराहा है। और मेन सड़क के किनारे ये जो जल जमाव है ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार लगातार ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक नारा लेकर निकली है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और जिसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नाले की सफाई हो रही है और बता रहे हैं लोग कि लगभग 1.5 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। इसमें जिम्मेदार यहाँ के कुछ लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम कूड़ा फेंक रहे हैं। उनके प्रति भी कार्रवाई होना चाहिए जो खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं। और जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी समय से आकर सफाई नहीं कर रहे हैं उनके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधान जी की तो बात ही मत करिए, क्योंकि प्रधान जी अगर जिम्मेदारी से काम करते तो शायद यहाँ पर कूड़ा कबाड़ और ऐसे नाली धंसता नहीं और यहाँ पर पानी लगता नहीं। अगल बगल चारों तरफ यहाँ पे दुकान है और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इतना बदबू आ रहा है कि पूछिए मत। यहाँ लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डेंगू का बीमारी आजकल बहुत चल रहा है। डेंगू मच्छर ऐसे ही जगह पर पैदा होते हैं और अगर बच्चों को काट दिए तो मलेरिया डेंगू सब हो जाएगा। और सरकार बचाने के लिए, बीमारियों से, डेंगू से, मलेरिया से बचाने के लिए तमाम तरह योजनाएं लेकर आई है। उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी जो हैं वो धड़ल्ले से अपना मनमानी कर रहे हैं। प्रधान जी लोग पे कोई ध्यान ही नहीं है। स्थानीय लोग काफी दिनों से हमको फोन कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इन लोगों की आवाज आप तक पहुंचा दी ताकि यहाँ के अधिकारी जो हैं जो सोए हैं अपने ऑफिस में वो भी जग जाएं और ताकि इनका ये जो समस्या है उसका हल हो सके। क्रिकेट का खबर दिखाए। अब चलिए हम उसी गांव में लेके आए हैं टेकुआटार में। एक बार यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये मेन सड़क है जो गांव में लोगों को आने जाने में ये सरकार बनवाई थी। यहाँ के प्रधान लोग यहाँ पे नाली बनवाए थे कि पानी आसानी से बह जाएगा और यहाँ पे नाली जो है वो धंस गया। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर कड़ी मुशक्कत करके आते जाते हैं। और यहाँ जस्ट सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, तमाम सारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम आपसे उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय।
कैसे ऐसे जीवन यापन कर लेते हैं आप क्या लोग? करें? शिकायत नहीं की है कभी आप अरे लोग? शिकायत हम लोग बहुत किए हैं, तभी नाली नहीं बन रहा है सही से। कितने बार शिकायत की है? अरे 4-5 बार कर चुके हैं। कब से इस तरह का दिक्कत है? अरे 3 साल से ऊपर हो गया, 3 साल से ऊपर हो गया, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ ऐसा है। ही पड़ा हुआ है। जो प्रधान है वो डेली इसी रास्ते से आता है जाता है। अच्छा, प्रधान भी इसी प्रधान रास्ते भी इसी से रास्ते से आता है तो आंख बंद करके रखा हुआ है। हाँ, इससे बुरा स्तर है और जो रोड आ रहा है वहाँ का नाली का स्तर, सब नाली धंस गई है, एकदम रोड नाली जाम हो गया है। हाँ, उसके बावजूद भी किसी की कोई नजर नहीं है। यहाँ भी 2-3 मरतबा हम सेप्टिक टैंक में आके पानी खिंचवा के साफ कराने का प्रयास किए, मगर साफ नहीं हो रहा है। इतना बुरी तरह से नाली जाम है हाँ। कि साफ नहीं हो पा रहा है। इसका शिकायत आप लोग बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से नहीं किए? किससे ब्लॉक में किए? बड़े अधिकारी से, बीडीओ हैं, सचिव हैं, इन लोगों से शिकायत नहीं की आप लोग? किए हैं मगर कोई सुनाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक बार क्यों? हुआ था, हाँ, क्या हुआ? सब लोग गए तो बोले कि हम लोग इसका इंक्वायरी करेंगे, और आए भी और देख के चले गए। उसके काम बाद कोई नहीं, काम खाली कुछ नहीं। इंक्वायरी ही रह बस गया। बस बस उतना ही पे रहा। आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता। काम नहीं हुआ। हाँ। कैसे इसे जीवन यापन करते हैं? लोगों क्या को करें? काफी दिक्कत। वो देख लीजिए आप लोग, सब घर छोड़ के कहाँ जाए? क्या कहना चाहता जी? मैं दिक्कत तो है ही, एकदम कचरा में हम लोग। शादी ब्याह हाँ, होता है ये तो जब- यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ। शादी ब्याह अगर होता है अभी यहाँ तो बगल में मार्केट भी लगता है, हाँ, मार्केट भी है। तो आते जाते कैसे आप लोग? अरे ऐसा ही पानी में आते हैं जाते हैं। हाँ। सामने मंदिर है, मंदिर में भी लोग ऐसे ही आते जाते हैं, इसी पाँव से, इसी रास्ते से, बस और कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? सामने मंदिर है, कल का मंदिर मतलब भी इसी रास्ते से जाते हैं, पैर में पानी यही गंदा लगा रहता है, फिर मंदिर जाते हैं, हाँ। वहाँ धोना पड़ता है सब कुछ। आगे 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 जाएंगे तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ से अपने हाथ से कुदाल लेके उसको अपने जमीन में पानी निकल लो चलवा रहे हैं हम लोग बाहर आ रहे यानी हैं। कि पूरे ग्राम सभा का नाली जाम हो गया है, पूरे ग्राम सभा नाली जाम है, किसी की नजर नहीं है इस पे। किसी की नजर नहीं है इस पे। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।